सीना जोरे पर अब भारत को सख्त होना होगा। चीन की करतूतों पर ब्रेक लगाना ही होगा। चीन की हिम्मत और हौसले को पस्त करना ही होगा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। और बात धूर्त चाइना की आज करेंगे, जो एलएसी पर अपना कब्जा कुछ ऐसे जमा रहा है जिससे आगे चलकर भारत को खतरा भी हो सकता है। चीन की चालबाजियों से कौन वाकिफ नहीं है, तभी तो भले ही एलएसी के उस पार वो गतिविधियां कर रहा है, लेकिन फिर भी अमेरिका ने चीन की इन हरकतों पर भारत को अपनी एक रिपोर्ट के जरिए सतर्क कर दिया है। अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है, इस रिपोर्ट में देखिए। गुस्ताख चीन है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। भारत बार बार चेताता है और चीन बार बार भारत के सब्र का इम्तिहान लेता है। कुछ न कुछ ऐसा कर देता है जिससे फिर भारत को एक्शन लेने को मजबूर होना पड़ता है। अब पिछले कई दिनों से जब से चीन का भारत के साथ विवाद हुआ है, तब से बातचीत तो कई बार हो चुकी है दोनों देशों के बीच में, लेकिन कभी किसी निष्कर्ष पर पहुंची ही नहीं, क्योंकि चीन बातचीत के जरिए भारत से विवाद सुलझाना ही नहीं चाहता। वो तो बस अपने लिए समय जमा कर रहा है, जिससे कि वो अपने एलएसी के एरिया को सुरक्षित कर भारत के लिए खतरे की घंटी बजा सके। और अब अमेरिका ने चीन की एलएसी पर गतिविधियों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के माध्यम से चीनी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए भारत को चेता दिया है। अमेरिकी रक्षा विभाग से चीन को लेकर ये रिपोर्ट जारी की गई है। पेंटागन के अनुसार चीन ने भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़े पैमाने पर अतिरिक्त सैन्य तैनाती का काम किया है। अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी, सड़कों, गांव, हवाई क्षेत्रों और हेलीपैड जैसी सीमा बुनियादी ढांचे पर विकास जारी है। डोकलाम के पास अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी भी चीन ने बनाई हुई है। एलएसी के सभी 3 क्षेत्रों में नई सड़कें भी बनाई गई हैं। पड़ोसी भूटान में विवादित क्षेत्रों में नए गांव बसा रहा है चीन। पेंगोंग झील पर एक दूसरा पुल भी चीन ने बनाकर तैयार कर लिया है। सड़क के दोहरीकरण का काम भी चीन की तरफ से किया जा रहा है। फिर पेंटागन की तरफ से यह भी कहा गया कि चीन ने पिछले साल एलएसी के पश्चिमी क्षेत्र में रिजर्व में 4 संयुक्त हथियार ब्रिगेड के साथ झिंजियांग और तिब्बत सैन्य जिलों के 2 डिवीजन के सपोर्ट वाली एक सीमा रेजिमेंट तैनात की थी। हर एक सीएबी में टैंक, तोपखाने, वायु रक्षा मिसाइलें और अन्य हथियार प्रणालियों के साथ करीब 4500 सैनिक होते हैं। अब रिपोर्ट के जरिए अमेरिका ने एक तरह से भारत को चीन के खिलाफ आगाह कर दिया है। हालांकि भारत पहले से ही चीन पर किसी तरह का कोई भरोसा नहीं करते हुए सतर्क है। विदेश मंत्री एस जयशंकर तो कई बार चीन को उसकी औकात दिखा चुके हैं, लेकिन अब जब पेंटागन ने बाकायदा एक रिपोर्ट जारी कर भारत को संभल जाने के लिए सचेत किया है, तो फिर मामले को लेकर अति गंभीर हो जाने की जरूरत आन पड़ी है। शायद चीन की गुस्ताखियों पर लगाम लगाने की अब बारी आ चुकी है, क्योंकि अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट में एक और जो महत्वपूर्ण बात लिखी गई है वो ये है कि बीजिंग के पास अब 500 से अधिक परिचालन परमाणु हथियार है। ये पिछले अनुमान से ज्यादा है। साल 2023 के अंत तक इनके 1000 तक पहुंचने की भी आशंका है। ड्रैगन ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा भी तैयार कर लिया है। चिंता की बात तो ये भी है ना कि चीन जिस तरफ बढ़ रहा है उसको टक्कर देने के लिए भारत ने कोई जोर आजमाइश की ही नहीं। भारत एक शांति प्रिय देश है और भारत ने परमाणु शक्ति बनाने के बारे में सोचा भी नहीं। तभी तो भारत के पास तो अभी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी कम परमाणु हथियार है। इनकी संख्या सिर्फ 164 है, जबकि अमेरिका के पास 3750 परमाणु हथियार है जो कि एक्टिव है। वैसे कुल परमाणु हथियारों की संख्या 5244 है। वहीं रूस के पास अमेरिका से भी ज्यादा यानी कि 5889 परमाणु हथियार हैं। ऐसे में भारत को खुद को मजबूत करने के लिए, चीन से लड़ने के लिए, उसको उसी की भाषा में जवाब देने के लिए खुद को तैयार करना होगा। वैसे अमेरिकी रक्षा विभाग ने जैसे चीन के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी कर चीन की तैयारियों को बताकर जिस तरह से अपने मित्र भारत की मदद की है, इस पर आपका क्या कहना है? पिछले कुछ साल से चीन की दुश्मनी का सामना कर रहे भारत के लिए तो तैयारी बहुत जरूरी है। वैसे इस बारे में आपकी राय क्या है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।